हेलो एवरीवन, आइए हम आपको शब्दों के कमाल को दिखाते हैं, कैसे शब्द कमाल कर जाते हैं। देखिएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन, गौर से देखिएगा। पहला लिखता हूँ शम, ठीक, तो सम को मैं कर देता हूँ समवन, ओके, समबडी, समथिंग, ये हो गया। फिर देख लीजिए एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। अब इनको समझने का प्रयास करिए। समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। ये जो देख रहे हैं आप, ये समवन, समबडी, यह इंडिफिनिट प्रोनाउन। वैसे तो इंडिफिनिट प्रोनाउन सभी हैं, लेकिन ये व्यक्तियों के लिए आते हैं, यह वस्तुओं के लिए, ओके। एक वस्तु, एक वचन है सब। ये व्यक्ति के लिए, ये वस्तु के लिए, ये व्यक्ति के लिए, ये वस्तु के लिए, इंडिफिनिट। जैसे अब ध्यान देना, समवन केम, समवन केम, क्लियर। अगर इसी को आपको नेगेटिव बनाना हो, ध्यान दीजिएगा, कमाल है, शब्दों का कमाल, केवल इधर उधर करेंगे। नो वन केम, करेक्ट, ओके। फिर देखिएगा, अभी देखना, अब इसको जरा समझने का प्रयास करिए। यहाँ लिखा है समवन केम, कोई आया, नो वन केम, कोई नहीं आया। देख रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपने सहायक क्रिया तो लगाया ही नहीं। तो इनका अगर निगेटिव बनाना पड़ेगा आपको, तो मैं आपको बता दूं, तो इनका हो जाएगा नो वन, ठीक है, इनका हो जाएगा नोबडी, इनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नथिंग। देख लीजिए, इनका हो जाएगा नो वन, इनका हो जाएगा नोबडी, और इनका हो जाएगा नथिंग। देखिए, समवन केम, नो वन केम। अगर आपका इच्छा करता है कि सर मैं टेंस के अनुसार बनाना चाहता हूँ, तो बना लीजिए, ठीक है। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, एनीवन डिड नॉट कम। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने ये क्या किया, जहाँ सम था आपने वहाँ क्या कर दिया, एनी कर दिया। तो मैं आपको बता दूँ, ध्यान से देखिएगा, कि जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस होता है, वहाँ सम का प्रयोग ना होकर के किसका प्रयोग होता है, एनी का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? इसी का प्रयोग होता है। जैसे समवन है तो नो वन, एनी वन भी होता है नेगेटिव सेंटेंस में, एनीबडी होता है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनी वन, एनीबडी और एनीथिंग, इस तरह से होता है। ये डायरेक्ट नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, ओके। अब नो वन, ये बात यहाँ पर भी है, एनी वन यहाँ पे कर सकते हो, एनीबडी वही वाला, और यहाँ पे आ जाएगा एनीथिंग। इनका प्रयोग नेगेटिव में किया जाता है। देख लीजिए, कमाल देखिएगा, ये सब्जेक्ट के रूप में आया समवन केम, तो नो वन केम। अगर यहीं पे आ जाएगा समबडी केम, तो लिख देंगे नोबडी केम। देख रहे हैं ना? अगर यहीं पे आ जाएगा नेगेटिव में, समथिंग भी बताते हैं अभी यहीं पे हम लगा देंगे, ठीक है। एवरीवन, एवरीवन केम, तो यहाँ लिख देंगे नो वन केम, एवरीबडी केम, नोबडी केम। तो डायरेक्ट ये सब्जेक्ट के रूप में, अगर इसको नेगेटिव बनाना चाहते हो, इसको ऑब्जेक्टिव केस में बना करके तब नेगेटिव, जैसे I saw someone, I saw someone, तो लगा दो I saw no one। देख लो कितना ज़बरदस्त है, कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई मेन वर्ब नहीं, कोई नॉट नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
मेन वर्ब मतलब मैं समझ गए, मेन वर्ब तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो मेन वर्ब में चेंज भी करना पड़ेगा। अब इसी को अगर निगेटिव बनाना चाहोगे टेंस में तो ये टेंस पहचान लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव, तो इसका निगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा आई डिड नॉट, सा का क्या हो जाएगा सी, आ गया ना, आई डिड नॉट सी। अब नो वन को आप किस में लेके जाना पड़ेगा, एनी वन में, ठीक है, क्योंकि निगेटिव में सम वन का क्या हो जाता है, एनी वन आपके सामने लिखा हो। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, ये शब्दों का कमाल है। अगर मान लीजिए समथिंग, यहाँ पर मैं लिख दूँ समथिंग इज बैड, कुछ बुरा है, तो यहाँ पे लिख देंगे नथिंग, नथिंग इज बैड। ओके, जैसे ही विश्ड समथिंग, मान लीजिए ऐसे लिख दूँ, ही विश्ड समथिंग, वो किसी चीज़ की इच्छा किया, तो लिख देंगे ही विश्ड नथिंग। देख लो, अगर निगेटिव वैसे बनाना चाहते हो टेंस वाला तो लिख दोगे ही डिड नॉट, किसी भी टेंस में आ सकता है, ही डिड नॉट विश। अब इसका नथिंग का क्या लिख दोगे, एनीथिंग। देख लो, तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर आपको कहीं समवन का नेगेटिव बनाना हो तो डायरेक्ट नो वन बना दो, कोई परिवर्तन नहीं, हेल्पिंग वर्ब और नॉट नहीं लगेगा। कहीं पर समबडी को नेगेटिव बनाना है तो नो बडी कर दो, हेल्पिंग वर्ब नॉट नहीं लगेगा। कहीं समथिंग को नेगेटिव बनाना है तो नथिंग कर लो, हेल्पिंग वर्ब नॉट नहीं लगेगा, चाहे सब्जेक्ट के रूप में आए चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। क्लियर। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाना चाहते हो उस टेंस की तो आपको जहाँ जहाँ सम वन होगा वहाँ एनी वन, जहाँ समबडी होगा एनीबडी, जहाँ समथिंग होगा वहाँ पर एनीथिंग लगाना होगा। क्लियर। दूसरा, कहीं पर एवरी वन आया, डायरेक्ट आप नेगेटिव बनाना चाहते हो हेल्पिंग वर्ब आप, ठीक है, नॉट नहीं लगाना चाहते हो तो नो वन लगा दो। अगर हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाना चाहते हो तो एनी वन लगाना पड़ेगा। एवरीबडी आए तो नोबडी लगाओ, अगर हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाना चाहते हो तो एनीबडी हो जाएगा। एवरीथिंग आए तो नथिंग हो जाएगा डायरेक्ट, बिना हेल्पिंग वर्ब और नॉट का। अगर नॉट लगाना चाहते हो हेल्पिंग वर्ब नॉट दोनों, तो वहाँ पर आपको एवरीथिंग को किस में लेके जाना पड़ेगा, एनीथिंग में। बात समझ में आ गई होगी, है ना रोमांचकारी। तो ऐसे शब्दों को आप जरूर सीखिए, बिना हेल्पिंग वर्ब और नॉट का भी आप सेंटेंस नेगेटिव बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।